अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। जो काम वर्तमान समय में अनिश्चित समय तक हो, जो काम वर्तमान समय में अनिश्चित समय तक हो, उसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी पहचान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर कोई पूछेगा इसका परिभाषा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, तो बोलना है प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित। जो काम वर्तमान काल में अनिश्चित समय तक हो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसका हिंदी पहचान होता है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हो इत्यादि शब्द लगा रहे उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे एग्जांपल में हम ले लिए, वह खाता है, तो देखो लास्ट में ता है तो इसको क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। लास्ट में ता है, यहाँ देखो क्या पहचान लिखा है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द लगा रहे तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। कहीं पे ता है या ती है कुछ भी लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसको डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पे उसको बना देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। जैसे एग्जांपल में हम ले लिए, वह खाता है, तो देखो ता है जैसे देखे ये किसका समझे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं जिसका आंसर हाँ में दिया जाता है, वह खाता है, हाँ खाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें ना ही नहीं रहता है ना ही क्या रहता है। सिंपल सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे है वह खाता है तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसी को क्या बोला जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो हम लिखाए थे वर्ब 1 या वर्ब 5 कब यूज किया जाता है, वर्ब 1 या वर्ब 5 कब यूज किया जाता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो देखो कल हम बनाए थे, इधर पर्सन लिखे थे और इधर सिंगुलर और पुल्लर लिखे थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है, पुल्लर में बी आता है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू आता है, पुल्लर में योर आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम आता है, और
पुल्लर में आता है दे काउज, या जिसके साथ द लगा रहे हैं और वो पुल्लर हो, एक से अधिक हो, ठीक है, और उसके साथ फिर दे आता है। तो देखो क्या हम बोले, किसके साथ एस या एस लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो थर्ड पर्सन ये हुआ और सिंगुलर ये हुआ, तो ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, इसके साथ क्या लगेगा? एस या एस, इसके भर के साथ एस या एस लगेगा। तो देखो इसका हिंदी, वह का हिंदी क्या होता है? ही होता है, वह का हिंदी ही होता है। तो हम क्या बोले, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? एस या एस लगेगा। तो ही मेरा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके भर के साथ क्या लगेगा? एस या एस। खाता का होता है इट, अब इसके साथ एस लगेगा या एस लगेगा। तो रूल के मुताबिक हम लोग अभी पढ़े थे एस या एस का यूज, तो उसके मुताबिक यह क्या लगेगा? एस लगेगा। तो क्या हो जाएगा? इट्स। क्या हो जाएगा? इट्स। अब जैसे दूसरा इसका उदाहरण लिए, तुम जाते हो, तुम जाते हो। तो देखो ये तुम क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? नहीं है, तो इसके साथ एस या एस नहीं लगाना है। एस या एस वर्ब का पांचवा रूप में लगाते हैं। तुम जाते हो, तो तुम सेकंड पर्सन है, तुम क्या है? सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। ते हो, तो ये क्या हुआ? इससे पहचाने हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यू लिखे, यू तो सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, इसके साथ डायरेक्ट वर्ब का पहला रूप। और एक चीज हमेशा याद रखना, एस या एस वर्ब का पांचवा रूप में लगता है, एस या एस वर्ब का पांचवा रूप में लगता है। और ये दूसरा रूप है, तो दूसरा रूप में हम जानते हैं कि एस या एस किस में लगाते हैं? वर्ब 5 में लगाते हैं। जब ये नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? वर्ब 1 लगाएंगे। तो वर्ब 1 क्या होगा? गो। तुम जाते हो, यू गो। हम लोग देखे कि वर्ब का पांचवा रूप में ही एस या एस लगता है, और जहां एस या एस नहीं लगेगा, यानी वर्ब 5 नहीं लगेगा, वहां वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। जैसा कि अभी हम दूसरा एग्जाम्पल में देखे, जैसे तुम जाते हो, तो तुम हो गया मेरा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के साथ एस या एस नहीं लगाते, यानी वर्ब का पांचवा रूप नहीं लगाते हैं। तो उसमें क्या लगाएंगे? वर्ब का पहला रूप, ठीक है। तो यू गो। अब इसी का आते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस मेरा स्ट्रक्चर कहता है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग को कहता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस और वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, इसमें नहीं वाला सेंटेंस आएगा। जैसे वह नहीं खाता है, तुम नहीं जाते हो, तो नहीं वाला सेंटेंस आएगा तो क्या समझेंगे? निगेटिव। नहीं वाला आएगा तो निगेटिव। अब इसमें आता है डू या डज। डू या डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो डू या डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या आता है? ही, सी, इट और नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट, नेम। इसके साथ हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का। और इसके अलावा जो भी बचा उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डू का। तो जैसे एग्जांपल में रहेगा, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। तो हम लोग को देखना है ता हूं देखे तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। अब नहीं देखे तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो नहीं देखे तो निगेटिव हुआ, तो निगेटिव में पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। अब है डू या डज, तो हम बोले डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ किया जाता है। ही, सी, इट, नेम। तो इसमें तो आई है,
ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो भी रहेगा उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? डू। फिर डू या डैश के बाद क्या? नॉट। फिर नॉट। फिर वर्ब का पहला रूप, तो जाता है, क्रिया क्या है? जाता, तो गो, वर्ब 1। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह रहेगा तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं खाते हो। तो देखो ते हो से पहचाने किसका वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो तुम का क्या होता है? यू। अब डू या डैश, सब्जेक्ट के बाद डू या डैश। तो देखो यहां इसमें से कुछ है नहीं है, तो क्या लगाएंगे? डू। फिर नॉट, फिर खाते का ईट, तो डू यू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। उसी तरह अगर एक एग्जांपल ले लिए, यहां पे कर दिए वह नहीं खाते हैं, वह नहीं खाते हैं, तो वह का ही। आप डू या डैश, देखो ही के साथ क्या लग रहा है? डैश, तो ही डज। फिर वर्ब नॉट, नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप, तो इट। ही डज नॉट इट, ही डज नॉट इट। तो इसका हिंदी हो जाएगा वह नहीं खाता है, खाते हैं। अब अगला सेंटेंस है, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एग्जाम्पल में अगर ले लिया जाए तो इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं? जो प्रश्न पूछता है, जैसे क्या वह खाता है, क्या मैं जाता हूं, तो क्या वह खाता है, वह खाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो ता है सब पहचाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। तो क्या है आगे? तो क्या है? डू या डैश। डू या डैश को पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? ही है। ही के साथ क्या लगता है? डू या डैश, डैश लगता है, तो डैश पहले लिखेंगे, डैश, फिर ही सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1, तो गो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। डैश ही गो, क्या वह, नहीं सॉरी, डैश ही इट, डैश ही इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह खाता है, तो डैश ही इट। तो देखो इसमें डज कैसे हम लोग लगाए, डज कैसे लगाए? सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज लगाए। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इसमें डू या डज लगा रहे थे, तो डज कब लगाते थे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज लगाते थे, डज लगाते थे। और उसके अलावा और कोई भी बचता था उसके साथ हम क्या लगाते थे? डू लगाते थे। तो ये क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं जाता हूं, तो देखना है ता हूं, ता हूं जैसे देखे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हमको समझ में आ गया। ता, ती, ती, ते जैसे देखेंगे क्या समझ में आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। तो देखो मैं है, मैं में क्या लगता है? आई में क्या लगता है? डू या डैश? डू, डू हम अभी तुरंत बताए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट के साथ डैश लगता है, उसके अलावा जितना बचा उसके साथ डू लगता है। तो आई, डू आई जाता है, गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू आई गो। ठीक, ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं WH क्वेश्चन या WH सेंटेंस जिसको बोलते हैं।
WH सेंटेंस जिसको बोलते हैं, तो WH सेंटेंस बोलता है, WH क्वेश्चन बोलता है, इसका WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। WH का फैमिली का मतलब हुआ कि W और H से जितना आता है वो WH फैमिली कहलाता है। जैसे ले लिए क्या, इसमें क्या आगे नहीं रहेगा, सॉरी देखो इसमें क्या आगे नहीं रहता है, क्या बीच में रहेगा। जैसे सीता क्या खाती है, सीता क्या खाती है, तो देखो इंट्रोगेटिव में क्या आगे रहता था, लेकिन क्या इसमें पीछे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा हिंदी में। तो क्या क्या यहां देखो WH फैमिली पहले बोला है, तो क्या क्यों कैसे ये सब क्या होता है, WH फैमिली होता है। तो WH फैमिली को आगे लिखते हैं। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है। तो व्हाट पहले लिखेंगे, फिर डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता एक नाम है, सीता क्या है, एक नाम है। तो यहाँ देखो ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, डज। तो व्हाट के बाद क्या लिखेंगे, डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सीता है, तो सीता लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप खाती है तो इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सीता क्या खाती है, तो क्या बीच में आ गया, तो ये हुआ WH क्वेश्चन। ये क्या हुआ, WH क्वेश्चन। तो WH फैमिली को आगे लिखते हैं, तो व्हाट आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाए, डू या डज लगाए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। ठीक, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, खत्म।